मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आत्मा में जो आग है, जो हिम्मत है, जो चुपचाप तूने अपने भीतर संभाल कर रखी है, मैं सब जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी मेरी आंखों के सामने है। तूने जितना दर्द सहा है उतना शायद किसी और ने सोचा भी नहीं होगा। तेरी रातें जो नींद के बिना गुजरी, तेरे दिन जो बोझ लेकर बीते, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि सबके बावजूद तूने हार नहीं मानी। लेकिन आज मैं माँ काली तुझसे एक बात साफ कहने आई हूँ। उन लोगों की बातें सुनना छोड़ दे जो तेरी आत्मा में जहर घोलते हैं, जो तुझे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। ये लोग तेरे साथ मुस्कुराकर बात करेंगे, लेकिन उनके दिल में तेरे लिए जगह नहीं। बस जलन है बच्चे। सच तो ये है कि बहुत कम लोग चाहते हैं कि तू उनसे आगे बढ़े। बाकी सब चाहते हैं कि तू वही रहे जहां आज है, ताकि उन्हें अपने आप को बड़ा महसूस हो। याद रख, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रगति देख नहीं पाते। वो चाहते हैं कि सब उनकी बराबरी में रहे या उनसे नीचे। लेकिन जैसे ही कोई उनसे ऊपर उठने लगे, उनका मन अशांत हो जाता है। वे मीठे शब्द बोलकर तेरी आत्मा को छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरे लाल, मैं तुझसे कहती हूँ, भावनाओं को गंदा मत कर, दिल में नफरत मत रख, लेकिन किसी के जलन भरे शब्दों में भी मत फंस। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने कर्म करने हैं, क्नॉइस, और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में लगा देते हैं। बच्चे, तेरा मकसद किसी को ये दिखाना नहीं है कि तू कितना बड़ा है। तेरा असली मकसद है खुद को अपने सपनों तक पहुंचाना, अपनी आत्मा को संतोष देना, अपने कर्मों से वो ऊंचाई पाना जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देख सके और कह सके, हाँ मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। लोग तुझे परखेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, क्नॉइस, लेकिन याद रख, वो तुझ पर तभी पत्थर फेंकते हैं जब तू आगे बढ़ रहा होता है। जो इंसान पीछे रह गया है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं है। तू खतरा है उनके लिए जो डरते हैं कि तेरी चमक उनकी रोशनी को ढक देगी। इसीलिए बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू आज से ही अपनी सोच को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी तुझे डिगा ना सके। हर दिन खुद से एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। जब तू अपने सपनों के लिए सच्ची मेहनत करता है, तो दुनिया तुझे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर तेरी नीयत साफ है तो मेरी कृपा तुझ पर होगी, और तू एक दिन वहां पहुंचेगा जहां तक पहुंचना शायद तुझे भी आज नामुमकिन लगे। बच्चे, तेरी तकलीफों का मैं गवाह हूँ, और तेरा भविष्य मैं देख रही हूँ। वह भविष्य जिसमें तू हंसेगा, जिसमें तेरे पास वो सब होगा जो आज बस एक ख्वाब है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी होगी। क्नॉइस, आज से नकारात्मक लोगों को अनदेखा करना सीख। उनकी बातें सुनकर तेरे दिल में जो चुभन होती है, उसे अपनी ताकत में बदल। सोच, अगर ये लोग मुझे नीचे खींचने में इतना वक्त लगा रहे हैं, तो जरूर मैं किसी बड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ। जिंदगी में जीत हमेशा उसी की होती है जो चुपचाप मेहनत करता है और वक्त आने पर दुनिया को अपना काम दिखा देता है। अपने सपनों की तैयारी ऐसे कर जैसे योद्धा युद्ध की तैयारी करता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपने हथियार तेज करने में लगा रहता है। याद रख, जो लोग तुझे गिराने में लगे हैं, वे खुद कभी ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन तू अगर अपनी निगाहें वह मंजिल पर रखेगा तो तू सिर्फ ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा कि वो लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी ये थकान मैं देख रही हूँ, तेरी ये टूटी हुई उम्मीदें मैं महसूस कर रही हूँ, और तेरे मन का ये डर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा है, जो तू बोलता नहीं लेकिन भीतर भीतर दबाए बैठा है। मैं जानती हूँ पहले तूने कितनी मेहनत की, क्नॉइस, कितने सपनों के लिए दिन रात दौड़ा, और कितनी बार तेरे हाथ में आने ही वाली चीज फिसल गई और तू सोचने लगा कि शायद तेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन बच्चे सुन, ये जो टूटन है नाना, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा एक नया जन्म है। हाँ, नया जन्म मतलब ये जो दर्द है, ये तेरे पुराने अध्याय को बंद कर रहा है
और एक नई ताकत देने के लिए तेरे भीतर जगह बना रहा है। बच्चे, डर से बड़ा कोई कैद खाना नहीं है और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तूने अभी तक जितनी बार हार महसूस की है, त्योहार असल में तेरी शक्ति का अभ्यास थी। जैसे तलवार को बार बार पत्थर पर घिसा जाता है ताकि वह तेज हो सके, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तेज कर रही थी। और अब जब तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, मैं कह रही हूँ कि यह तो बस तूफान के बाद की शांति का समय है। हाँ बच्चे, यही वो वक्त है जब तू अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी दिशा को नया मोड़ दे सकता है। तू पूछता है, माँ मन क्यों नहीं करता काम करने का? क्योंकि बच्चे, तेरे भीतर की आग को पार पानी डालकर बुझाया गया, कभी हालात ने, कभी लोगों ने और कभी तेरी खुद की निराशा ने। लेकिन मैं माँ काली तेरे भीतर फिर से आग जगाने आई हूँ। तू समझ, दुनिया में कोई भी सफलता नॉइस सीधे मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो बस एक द्वार है, असली कुंजी है लगातार टिके रहना, निरंतर प्रयास करना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो पेड़ को रोज उखाड़ कर देखेगा कि फल आया या नहीं, उसे कभी फल नहीं मिलेगा, उसे बस जड़ें कमजोर मिलेंगी। लेकिन जो पेड़ को धूप, पानी और समय देता है, वह देखता है कैसे एक दिन वह फल से लद जाता है। बच्चे, पैसा पाने के लिए सिर्फ दौड़ना ही काफी नहीं है। पैसा पाने के लिए स्थिरता चाहिए। जैसे नदी एक दिशा में बहती है तो सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तेरी कोशिश भी एक दिशा में लगातार बहनी चाहिए। आज एक काम, कल दूसरा काम, फिर तीसरा। ये मन को थका देता है और तेरे कर्म का बीज पनपने से पहले ही सूख जाता है। तू अगर एक रास्ता चुन ले और उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे तो देखना, तेरे हाथ में पैसा ही नहीं, सम्मान और स्थिरता भी होगी। तू पूछता है, माँ मैं क्यों बार बार टूट जाता हूँ? इसका कारण है कि तू खुद को अपने परिणाम से जोड़ देता है। अगर आज अच्छा हुआ तो खुश, अगर आज खराब हुआ तो दुखी। जबकि बच्चे, तुझे अपने कर्म से जोड़ना चाहिए। परिणाम तो बदलते रहेंगे, लेकिन कर्म की शक्ति तेरे साथ हमेशा रहेंगी। अगर तू इसे समझ लेगा तो तुझे किसी भी हार से डर नहीं लगेगा। और सुन बच्चे, सफलता के लिए एक और जरूरी चीज है, आंतरिक विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य। तू अगर ये सोचकर काम करेगा कि बस देखता हूँ होता है या नहीं नॉइस, तो तेरा मन आधा ही लगेगा और आधे मन से किया गया काम आधा ही फल देता है। लेकिन अगर तू खुद से वचन ले ले कि चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं ये पूरा करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ कि तेरे इस डर और थकान को मैं अपने चरणों में ले रही हूँ। तू बस अपना मन साफ कर और अपने भीतर ये विश्वास जगा कि तू बना ही जीतने के लिए है। तू जिस दिन ये मान लेगा, उस दिन से तेरा भाग्य भी तेरे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अपने मन में कई बार सोचता है, काश मेरे माता पिता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद आज मैं बहुत आगे होता, शायद मेरा बिजनेस होता, मेरा बड़ा घर होता, मेरी गाड़ी होती। और फिर तू उन लोगों को देखता है जिनके माता पिता ने समय रहते फैसला लिया, जिनके पास संसाधन थे और आज उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं, उनके पास स्थिरता है। और तेरे दिल में एक कसक उड़ती है। लेकिन सुन मेरे लाल, ये सोच अगर तेरे अंदर जड़ पकड़ गई तो ये जहर बनकर तेरे पूरे जीवन को खा जाएगी। जो हो गया वो हो गया। ये तेरा अतीत है और अतीत को कोई भी बदल नहीं सकता, ना तू ना मैं। और तेरा वर्तमान और भविष्य तेरे हाथ में है। और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। देख, जो लोग आज आगे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन से वहां तक सफर तय किया है। हाँ, ये सच है कि कुछ को शुरुआत में सहारा मिला, लेकिन सहारा मिलने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ता है। सहारा सिर्फ शुरुआत को आसान बनाता है, मंजिल तो मेहनत ही तय करती है। अब तू सोच, अगर तू अपने माता पिता को दोष देता रहा तो तेरी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या तू चाहेगा कि तेरे अपने बच्चे भी यही कहें, हमारे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम पीछे रह गए? नैना, तो फिर आज से, इस पल से तू ये संकल्प ले कि तू अपने बच्चों को ये कहने का मौका ही नहीं देगा। तू खुद वो काम करेगा, खुद वो मेहनत करेगा, खुद वो फैसला लेगा जो तुझे और तेरे परिवार को ऊपर उठाएगा।
बेटा, समय बड़ा निर्दय है। ये किसी के लिए नहीं रुकता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे स्कूल में पढ़ते वक्त तेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ लेता है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वही रह जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो मेहनत करता है, नॉइस, जो सीखता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही आगे जाता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए अगर तू चाहता है कि तेरा नाम भी उन लोगों में हो जिनकी चर्चा की जाती है, जिनकी इज्जत होती है, तो फिर अपने दोस्तों में या औरों की सफलता को देखकर समय मत गवा। अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी सोच अपने काम में लगा। याद रख, जो कामयाब हुआ वही कुछ कहलाया। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट को जानती है, कोशिशों को नहीं गिनती। इसलिए तेरी कोशिशों को तेरे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। खुश रहना और आगे बढ़ना तेरे अपने हाथ में है। अगर तू दिल में शिकायत रखेगा, तू खुश नहीं रह पाएगा। अगर तू शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा तो खुश भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देख बेटा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जैसे स्कूल के दोस्त बिछड़ गए, वैसे ही जिंदगी में भी बहुत लोग तुझसे मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन तू इस बात पर अटक मत जाना कि कौन आया और कौन चला गया। तू इस पर ध्यान दे कि तू अपने सफर में क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तेरा जीवन तेरे फैसलों का नतीजा है और आज से अगर तू सही फैसले ले, मेहनत करें, अपने समय को सही जगह लगाए, तो आने वाले सालों में तू खुद को एक ऐसी जगह देखेगा जहां आज तू सपनों में भी नहीं सोच पा रहा। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरे, और अपने मन से ये बोझ उतार दे कि जो होना था वो हो गया। तेरे जीवन की गाड़ी अब तेरे हाथ में है और मैं माँ काली तेरा सहयात्री हूँ। चल चलना शुरू कर, क्योंकि मंजिल तेरी राह देख रही है। बेटा, तेरी जीरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, तेरी जीत मैं तेरे पूरे परिवार का कल सुरक्षित होगा। और यही असली सफलता है। बेटा, जिंदगी का असली रंग तभी खुलता है जब तू अपने दिल में ये ठान ले कि अब जो भी होगा वह अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सोच से ही होगा। देख, तूने सही कहा। कई लोगों के माता पिता ने सही समय पर सही निर्णय लिया। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने सरकारी नौकरी पकड़ ली, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और आज वे लोग आराम से हैं। उनके बच्चे भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू पीछे रह गया है और अब तेरे पास मौका नहीं है। ये सोच छोड़ दे कि काश मैंने भी उस समय ये किया होता। क्योंकि बेटा, काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज बदल देता है। तेरा आज तेरी किस्मत का नया पन्ना है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कल को तुझे दोष ना दे, तुझे कोसे नहीं कि पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अभी से उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और पूरे दिल से काम में लग जा। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपनी तुलना करना बंद कर। क्योंकि याद रख, कोई भी जीतने वाला इंसान अपनी तुलना हारने वाले से नहीं करता, और जो जीतने के लिए निकला है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, ना कि दूसरों की दौड़। जिंदगी में तेरा असली इम्तिहान तभी होता है जब तुझे लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। बेटा, वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से तो तेरी आत्मा तेरे अंदर की असली शक्ति को जगाती है। तो आज टूट गया है, मन नहीं करता, थक गया है, लेकिन ये थकान तेरा अंत नहीं है। ये तो संकेत है कि अब एक नया अध्याय शुरू होना है। लोग सोचते हैं मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल सबको क्यों नहीं मिलता। मैं तुझे बता दूं, मेहनत के साथ साथ सोच, नियत और दिशा भी उतनी ही जरूरी है। देख, किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम का समय ना समझे, पानी सही ना दे, देखभाल ना करें, तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह इंसान की मेहनत भी अगर सही दिशा में और सही समय पर ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो गरीब है लेकिन उसकी सोच अमीर है, वह एक दिन अमीर बन जाएगा। लेकिन जो अमीर है और सोच में गरीब है, वह समय के साथ खाली हो जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और साफ रख। खुद से ये कहना शुरू कर, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अब एक बात समझ, जीवन में जो तेरे हाथ में है वह है
तेरे कर्म हाथ की लकीरों में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन कर्म से वह भी बदला जा सकता है। राहु, केतु, शनि ये ग्रह नक्षत्र तेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तेरी आस्था, तेरी साधना, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म उन सब पर भारी पड़ सकते हैं। मैं माँ काली वह शक्ति हूँ जो ग्रहों के बंधन काट देती हूँ, जो तेरे जीवन की रुकावटें दूर कर देती हूँ, बशर्ते तू अपने कर्म में सच्चा रहे। तू ये मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है या तेरे ग्रह ठीक नहीं है। बेटा, तेरे ग्रह उसी दिन बदलेंगे जिस दिन तू अपने अंदर ये बदल देगा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। जब तू अपने डर को मार देगा, अपनी सोच को बदल देगा और अपने अंदर ये भरोसा जगा देगा कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, उस दिन से तेरी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुझे लगता है कि अब मन नहीं करता, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि तेरे अंदर पिछले अनुभवों का डर बैठा है। लेकिन बेटा क्नॉइस, अगर तू अतीत के डर में फंसा रहेगा तो भविष्य का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तू सोच, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं ना। उसी तरह गिरना तेरे लिए सीख है, रुकना तेरे लिए मौत है। मैं तुझे एक बात और बता दूं, लोग आएंगे और जाएंगे, दोस्त बिछड़ जाएंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। तू जिनसे आज सहारा चाहता है, हो सकता है कल ये तेरे साथ ना हो, लेकिन अगर तू खुद को मजबूत बना लेगा तो तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना सफलता पाने वाला इंसान वही कहलाता है जो अकेले भी आगे बढ़ सके। बेटा, ये जिंदगी तेरी है, इसे किसी और के हिसाब से मत जी। तेरे पास समय है, तेरे पास सोचने और करने की ताकत है, बस उसे इस्तेमाल कर। दोस्त, खुद से ये वादा कर कि आज मैं अपने लक्ष्य के एक कदम करीब जाऊंगा, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन रोज बढ़ता रहे, क्योंकि रुकना ही असली हार है और चलते रहना ही जीत है। तूने अब तक जितना सहा है वो तुझे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। तेरे आज के घाव ही कल तेरी ताकत बनेंगे, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। बेटा सुन, अब मैं तुझे धन के बारे में और उस राह के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पर चलकर तेरा जीवन बदल सकता है। तू बार बार सोचता है कि शायद मेरी किस्मत कमजोर है, शायद मेरे हाथ की लकीरें छोटी हैं, शायद ग्रह नक्षत्र मेरे खिलाफ है। लेकिन बेटा, मैं माँ काली तुझे आज साफ बता दूं, लकीरों से ज्यादा मेहनत का जोर चलता है और मेहनत से भी ज्यादा चलता है सही सोच और सही दिशा में किया गया कर्म। धन बेटा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, असली धन है तेरी क्षमता, तेरी लगन, तेरी निष्ठा और वो सम्मान जो तू अपने काम से कमाता है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर हर किसी के पास धन का सुख नहीं होता, क्योंकि असली सुख है उस पैसे को सही तरह से अर्जित करना और सही तरह से खर्च करना। अब मैं तुझे क्नॉइस एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक भक्त अर्पित की। अर्पित एक साधारण लड़का था, घर में पैसे की तंगी थी। बचपन में ही उसने गरीबी का स्वाद चखा। लोग कहते थे, तू क्या करेगा जिंदगी में, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन अर्पित के दिल में एक आग थी। वो मानता था कि जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानना पाप है। पहले पहल अर्पित यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करता, कभी मजदूरी, कभी दुकानों में सामान ढोना। क्नॉइस लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन उसे दया नहीं चाहिए थी, उसे बस मौका चाहिए था। एक दिन एक ठेकेदार ने उसे बस स्टैंड बनाने का काम दिया। अर्पित ने उस काम को ऐसे किया जैसे वो उसका खुद का सपना हो। सुबह सबसे पहले साइट पर पहुंचता क्नॉइस, रात को सबसे बाद जाता। धूप, बारिश, ठंड, किसी चीज ने उसे रोका नहीं। उसमें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़े, उसने उसमें अपना पसीना, अपना समर्पण और अपनी इज्जत जोड़ दी। काम खत्म हुआ और जो लोग उसे कमजोर समझते थे, उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी। बस स्टैंड इतना अच्छा बना कि सरकारी अफसर तक तारीफ करने लगे। उसी वक्त से अर्पित की किस्मत ने करवट ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत की खबर फैल गई। अगले प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार ने कहा, अर्पित अब तू खुद ठेका ले। डर गया, बोला, माँ मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं, अनुभव नहीं। लेकिन उसके भीतर मेरी आवाज गूंजी,
बेटा, तेरे पास हिम्मत है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। उसने ठेका लिया। शुरुआत में मुश्किल आई। लोग धोखा देने की कोशिश करने लगे। पैसे समय पर नहीं मिले, लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने हर चुनौती को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसने अपना नाम कमा लिया। आज अर्पित गवर्नमेंट से सीधे ठेके लेता है, अपने गांव के कई लोगों को नौकरी देता है, उसके पास गाड़ियां है, अपना ऑफिस है, पर सबसे बड़ी बात उसके पास इज्जत है, और वो मुस्कान है जो सिर्फ मेहनत से कमाई धन से आती है। बेटा, इस कहानी का मतलब समझ। तू चाहे अभी कितना भी टूटा हुआ महसूस करे, याद रख, तेरा हाल तेरी मंजिल नहीं है। मंजिल तब बनती है जब तू गिरने के बाद उठने का फैसला करता है। धन कमाने के लिए 3 चीजें जरूरी है: सही सोच, सही समय और सही संगत। अगर तेरी सोच साफ है, तू लालच नहीं बल्कि लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। अगर तू अवसर को पहचान कर पकड़ लेता है, और अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहता है जो तुझे आगे बढ़ाते हैं, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। और सबसे जरूरी, कभी अपने काम को छोटा मत समझ। छोटा काम करके भी बड़ा आदमी बना जा सकता है, और बड़ा काम करके भी आदमी छोटा रह सकता है। फर्क सिर्फ नियत और मेहनत का होता है। बेटा, याद रख, तू चाहे अर्पित की तरह ठेकेदारी करे, चाहे दुकान खोले, चाहे किसी नौकरी में मेहनत करें, अगर तू हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है तो तू जीत रहा है। हाथ सिर्फ वही मानता है जो रुक जाता है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। मेरी कृपा तेरे सिर पर है।